Hello, my lovely people. I'm back with new recent fresh story of ongoing drama Blue Body, जो कि एक साउथ कोरियन वेब सीरीज पर बेस्ड है जो 2021 में ही रिलीज हुई है, जिसकी स्टोरी फैंटेसी, रोमांस एंड सस्पेंस थ्रिलर पर बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि हारिन नाम की एक लड़की जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है, जब वो अपनी आंखें बंद करके सोचती है कि जिससे मेरी 10 सालों तक दोस्ती रही है, आज मैं उस दोस्त को ये कन्फेस कर दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। और अपने मोबाइल में आए हुए कुछ टेक्स्ट मैसेजेस को वो बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ रीड करती है और शर्माती है, क्योंकि वो टेक्स्ट मैसेज उसके उसी फ्रेंड का होता है जिससे आज वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाली होती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे आर्ट रूम में मिलना चाहता हूँ और कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अब कहानी आगे की ओर बढ़ती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि आज हारिन का जन्मदिन है और वो दौड़ते हुए सियोजिन से मिलने और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए आर्ट रूम की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो वहाँ जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वहाँ की सारी सजावट देखकर वो दंग रह जाती है। उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो सारी डेकोरेशन, बर्थडे की जितनी भी सजावट थी, सब कुछ सियोजिन ही करता है। सारी डेकोरेशन देखकर हारिन बहुत खुश होती है और सियोजिन को आसपास ढूंढने लग जाती है। और जब वो थोड़ा अंदर जाकर पर्दा हटाती है तो जो वो देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। इतनी कहानी देखने के बाद हमें ये तो समझ आ जाता है कि फीमेल प्रोटैगोनिस्ट और कोई नहीं, ये लड़की हारिन है, और मेल प्रोटैगोनिस्ट और कोई नहीं, उसका दोस्त जी सियोजुन है। उसे देखकर उसे भरोसा नहीं होता है क्योंकि आज वो बहुत खुश थी और उसने सोचा था कि वो सियोजिन को कन्फेस करेगी, लेकिन सियोजिन उसकी आंखों के सामने मरा पड़ा हुआ था। और ये सीन देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे उसने सुसाइड किया है, सियोजिन ने अपनी जान खुद ली है। और अब कहानी सीधा 10 साल बाद की दिखाई जाती है। अब हारिन एक एनिमल रेस्क्यू टीम की मेंबर होती है और कुछ असाइनमेंट के लिए फिर से अपने उसी ओल्ड स्कूल में वापस जाती है, जहां उसकी सारी पुरानी यादें वापस याद आने लग जाती हैं। सियोजुन और हारिन बचपन के दोस्त होते हैं। वो बचपन से ही साथ होते हैं, साथ पढ़ाई करते हैं और साथ में ही खूब मस्ती करते थे। सियोजुन के पास एक कैमरा होता है जिसमें वो पिक्स क्लिक किया करता था। हारिन के कई बार कहने पर वो उसकी एक पिक क्लिक करता है। अभी वो इसी बारे में सोच ही रही थी कि उसकी बहन का फ़ोन आता है और वो उसे बर्थडे विश करती है। आज हारिन का बर्थडे है और उसके सभी ओल्ड फ्रेंड्स मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे रेस्टोरेंट में बुलाते हैं, जहां उनकी पुरानी बातें और पुरानी यादें छिड़ जाती हैं। आज भी वो सब बहुत हैरान थे कि आखिर सियोजिन ने सुसाइड क्यों किया होगा। उसने कभी किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया, शायद आज वो शेयर करता तो वो हमारे बीच होता। इन सभी बातों से हारिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और घर की ओर बढ़ने लगती है। जब वो घर की ओर जा ही रही होती है तभी वो रास्ते में लॉस्ट एंड फाउंड की शॉप देखती है, जहां वो सियोजिन का वही कैमरा देखती है जिस कैमरे से अक्सर वो फोटोग्राफ्स लिया करता था। वो शॉपकीपर से वो कैमरा खरीदने को कहती है। तब शॉपकीपर उसे कैमरा, कुछ फोटोग्राफ्स और एक लेटर देता है, जिसे लेकर वो वहां से चली जाती है। और जब वो घर आकर सियोजिन का वो लेटर पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि वो लेटर उसका कन्फेशन लेटर होता है, जिसमें सियोजिन ये कन्फेस करता है कि वो हारिन से प्यार करता है। और सियोजिन हारिन को उसके जन्मदिन पर कन्फेस करना चाहता था। ये सारी बातें जानकर हारिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसे बहुत पछतावा आता है। वो सोचने लग जाती है कि काश मैंने पहले ही सियोजिन से कन्फेस कर दिया होता तो शायद उसकी ज़िंदगी में चल रही मुसीबतें और परेशानियां वो मुझसे शेयर करता तो आज वो मेरे साथ और हमारे बीच होता।
और वो फ़ोटोग्राफ्स देखने लग जाती है। जब वो उन फ़ोटोग्राफ्स को देखती है तो उसे सब कुछ याद आने लग जाता है कि वो और सियोजिन किस तरह से स्कूल जाया करते थे, असाइनमेंट बनाया करते थे, साथ खेलते थे और आर्ट रूम में मस्ती किया करते थे। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और गुस्से में एक फ़ोटोग्राफ जला देती है। हारिन के पास टोटल 8 फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, जिसमें से एक फ़ोटोग्राफ जब वो बर्न करती है और अपनी आंखें बंद करती है तो वो खुद को पास्ट में पाती है। इसका मतलब वो पास्ट में टाइम ट्रेवल कर जाती है 10 साल पहले, जो उसका स्कूल टाइम होता है। लेकिन उसे सब कुछ ड्रीम जैसा लगता है। वो अपने सामने सियोजुन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और तभी हड़बड़ा कर गिर जाती है, जिससे उसके घुटने में चोट लग जाती है। ये देखकर सियोजिन उसकी पट्टी करवाने के लिए नर्सिंग रूम में लेकर जाता है, जहां हारिन कहती है कि मुझे हर्ट नहीं हो रहा, वैसे भी ये तो बस एक सपना है। सियोजिन कहता है कि लगता है घुटने के साथ साथ तुम्हारे सिर पर भी चोट लगी है। उसके बाद वो सोचती है कि जो मैं 10 साल पहले नहीं कर पाई थी, कम से कम मैं सपने में ही कर लूँ। और वो अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से सियोजिन से कन्फेस करने की कोशिश करती है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। सियोजिन और उसके सभी दोस्तों को लगता है कि ये पागल हो गई है, आखिर ये इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है। हारिन के बार बार बोलने पर सियोजिन उसकी कुछ फोटोग्राफ्स खींच लेता है और तभी हारिन अपने फ़ोन में मेमोरी के लिए सियोजिन की एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है। तभी हारिन के कान में जोर जोर से बेल रिंग करने लग जाती है, जो कि एक इंडिकेटर होता है कि अब हारिन 10 साल बाद यानी प्रेजेंट में वापस आने वाली है। अब प्रेजेंट में वो बीता हुआ टाइम उसे सपने जैसा लगने लगता है, लेकिन जब वो सुबह रेडी होती है तो वो घुटने में लगी हुई चोट के निशान को नोटिस करती है, जिससे वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो चोट पहले तो नहीं थी, तो अब कैसे ये चोट का निशान आ सकता है। चोट देखने के बाद वो सियोजिन की फ़ोटो अपने मोबाइल में चेक करती है और उसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसने पास्ट ट्रेवल किया था। इसका मतलब सियोजिन की फ़ोटोग्राफ भी उसके मोबाइल में प्रेजेंट होती है। और भी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हारिन अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या उन्हें वो दिन याद है जिस दिन उसके घुटनों पर चोट लगी थी, और सरप्राइजिंगली उसके सारे दोस्तों को वो मेमोरी याद होती है। इस बात को जानकर हारिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये मेमोरी पहले तो नहीं थी। इसका मतलब ये मेमोरी लास्ट नाइट बनी है, जो कि उसने चेंजेस किए थे पास्ट में जाकर। उसकी वजह से ये नई मेमोरी उनके माइंड में इंक्लूड हो गई है। हारिन को इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि वो कोई सपना नहीं था, जबकि रियलिटी थी। वो रियलिटी में पास्ट में टाइम ट्रेवल करके गई थी। सभी फोटोग्राफ पर खींची हुई डेट थी। जिस डेट के बर्न होते ही हारिन उसी डेट पर उसी दिन पहुंच जाती थी। तभी हमें पास्ट की एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है, जहां दिखाया जाता है कि जब हारिन पास्ट में टाइम ट्रेवल करती है तो उसी दिन वो सियोजिन के साथ उसी शॉप में जाती है जहां से प्रेजेंट में उसने कैमरा, फोटोग्राफ और लेटर खरीदा था। जब वो वहां जाती है तो वही शॉपकीपर हारिन को देखता है और उससे वार्न करता है कि वो पास्ट की घटनाओं के साथ कोई छेड़खानी ना करे, नहीं तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां दिखाया जाता है कि हारिन ये समझ चुकी है कि वो फोटोग्राफ के थ्रू पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकती है। अब हारिन सोचती है कि शायद वो टाइम ट्रेवल करके सियोजिन की जान बचा सकती है। इसीलिए वो एक और फोटोग्राफ को बंद करती है और फिर से पास्ट में पहुंच जाती है। अब कहानी फिर से पास्ट की दिखाई जाती है, जहां हारिन ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे सियोजिन को सुसाइड करना पड़ा। आखिर वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो काफ़ी शांत और इंट्रोवर्ट नेचर का हो गया था। हारिन के काफ़ी पता लगाने के बाद हारिन को एक बहुत शॉकिंग बात पता चलती है, जो उसे 10 सालों तक पता नहीं चली।
वो 10 सालों तक सियोजिन की फ्रेंड रही, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि सियोजिन एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। उसके लीगल पेरेंट्स की एक रियल बेटी हुआ करती थी, जिसके खो जाने की वजह से उसके माँ-बाप काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। इसीलिए वो सियोजिन को उनकी बेटी की कमी पूरी करने के लिए एडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद उनकी रियल डॉटर उन्हें मिल जाती है, जिसकी वजह से सियोजिन कभी भी उनसे कोई क्लोज बॉन्ड नहीं बना पाया था। वो खुद को एक सब्स्टिट्यूट चाइल्ड की तरह ही समझता था, लेकिन इसकी वजह से उसके और उसके पेरेंट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई थीं। हारिन इसी दूरी को कम करने की कोशिश करती है और वो धीरे धीरे कामयाब भी हो जाती है। सियोजिन के लीगल पेरेंट्स की रियल बेटी का नाम हाइमिन होता है। वो अपनी मदर को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन उसकी मदर सियोजिन के बुलाने पर उसके साथ डिनर डेट के लिए चली जाती है। वहीं उसी दिन दूसरी तरफ हारिन की बेस्ट फ्रेंड डो सुजिन अपनी मदर के लिए गिफ्ट सिलेक्ट करने के लिए हारिन को साथ चलने को कहती है, लेकिन हारिन सियोजिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो उसके पीछे चली जाती है और यहाँ उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है। लेकिन जब अब हारिन प्रेजेंट में आ चुकी है तो वो देखती है कि सब कुछ बदल चुका है। सियोजिन जिंदा होता है और हारिन और सियोजिन एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। अब हारिन को सब कुछ सही लगने लगता है। वो सोचती है कि लगता है अब सब कुछ अपनी जगह पे आ चुका है। अब प्रेजेंट में सियोजिन भी एक डॉक्टर बन चुका है, इसीलिए हारिन उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ सियोजिन के साथ उसका एक दोस्त भी बैठा होता है। तीनों जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हारिन को पता चलता है कि सियोजिन की एल्डर सिस्टर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और अब उसकी दोस्ती उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ पता चलता है कि पास्ट में मेस्टअप होने की वजह से उसकी एल्डर सिस्टर की डेथ हुई और इसी वजह से हारिन फिर से पास्ट में जाकर सब कुछ सही करने के बारे में सोचती है। हारिन सोचती है कि शायद पास्ट में जाकर वो अपनी दोस्ती भी बचा सकती है और हारिन को मरने से बचा सकती है। इसीलिए वो एक और फोटोग्राफ बर्न करती है और पास्ट में जाकर हाइमिन को बचा लेती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी मम्मी के लिए गिफ्ट भी खरीद लेती है, जिससे उनकी फ्रेंडशिप तो बच जाती है। लेकिन जब वो प्रेजेंट में आती है तो सियोजिन उसके साथ नहीं होता है। वो घबरा जाती है। प्रेजेंट में अभी भी सियोजिन जिंदा नहीं है। वो बहुत रोती है और अपने इस डिसीज़न पे पछतावा करती है कि काश वो पास्ट में जाकर फिर से चेंजेस नहीं करती तो आज सियोजिन उसके साथ होता। हारिन के पास अब कुछ और फोटोग्राफ्स बचे हुए थे, जिसके थ्रू उसके पास चांस था कि वो सियोजिन को जाके बचा सके, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होती है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ कुछ ही फोटोग्राफ थे। इसीलिए वो खुद सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करती है, उसे स्टडी करती है, जहां उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं। उसमें उसका पुराना फ़ोन भी वो चेक करती है। डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी कुछ स्ट्रेंज सा लिखा होता है, जिसे पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि सियोजिन के लीगल पेरेंट्स ने ही उसकी ऑटो स्टार और इन्वेस्टिगेशन को रुकवा दिया था। और दूसरी सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसके डॉक्यूमेंट में नो हेजिटेशन ड्यूरिंग सुसाइड लिखा होता है, जबकि पुलिस के अकॉर्डिंग जो भी कोई सुसाइड करता है वो हेजिटेशन होने की वजह से और डर की वजह से कहीं ना कहीं गलत कट मार देता है। लेकिन सियोजिन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने फर्स्ट स्ट्रोक में ही अपनी जान ले ली थी। ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात होती है। उसके बाद हारिन उसका सेल फोन चेक करती है, जिसमें कुछ स्ट्रेंज से मैसेजेस होते हैं। इसीलिए वो फिर से पास्ट में जाकर सच्चाई पता करने के बारे में सोचती है। अब हारिन फिर से 10 साल पहले पास्ट में जा चुकी है, जहां उसे पता चलता है कि किम शिनो नाम का उसका ही एक क्लासमेट सियोजिन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। इसीलिए वो खेल के दौरान उसे इतनी जोर से धक्का मारता है कि सियोजिन के हाथों में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ हॉट हो जाता है। फिर हारिन सोच में पड़ जाती है कि अगर सियोजिन का हाथ इतना ज़्यादा जख्मी था
तो वो एक ही बार में, एक ही स्ट्रोक में बिना हेजिटेशन के अपनी नस कैसे काट सकता है। इस बात को लेकर वो काफ़ी सोचती है और वहाँ उसे पता चलता है कि सियोजिन खुद सुसाइड नहीं कर सकता, बल्कि उसका मर्डर हुआ था और अब हारिन असली मर्डर का पता लगाने में जुट जाती है। इसीलिए जब वो फोटोग्राफ के थ्रू पास्ट में जाती है तो सोचती है कि अगर मैं एक और फोटोग्राफ पास्ट में रहकर जला दूँ तो उसे शायद ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और वो सच्चाई का अच्छे से पता लगा सकती है। लेकिन तभी वहाँ सियोजिन उसे फॉलो करता है, क्योंकि उसका ये सब बिहेवियर देख के उसे स्ट्रेंज सा फील होता है, इसीलिए वो उसका पीछा करता है। जब हारिन वो फोटोग्राफ चला रही होती है तो सियोजिन उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो हेजिटेट होती है और उसे कुछ नहीं बताती है। तो सियोजिन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फ्यूचर से आई हो, और वहाँ वो रिवील करता है कि वो जानता है कि फोटोग्राफ के थ्रू पास्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि वो खुद कई बार पास्ट में जाकर हारिन की जान बचा चुका है। ये सुनकर हारिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। सियोजिन कहता है कि तुम वापस चली जाओ और वापस पास्ट को चेंज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पास्ट को बदलने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो फिर से पास्ट में आके कोई चेंजेस करे। और तभी रिंग बजने की वजह से हारिन प्रेजेंट में आ जाती है। अब कहानी फिर से 10 साल बाद की दिखाई जाती है। प्रेजेंट में हाइमिन के कैफ़े में ही हारिन अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलती है और उसे टाइम ट्रेवल की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि सियोजिन ने उसे फिर से पास्ट में आने से मना कर दिया है और किसी भी तरीके की कोई चेंजेस करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इतना सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे एडवाइस करती है कि अगर वो ऐसा सोचती है, अगर उसे लगता है कि वो सियोजिन को वापस ला सकती है, तो उसे एक और कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो 10 सालों तक बिल्कुल खुश नहीं रही है और वो हमेशा इसी पछतावे में रही है कि काश आज सियोजिन उसके साथ होता। तो अगर उसे ये मौका मिला है तो उसे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। उसी दिन उसी कैफ़े में हारिन अपने एक और दोस्त से मिलती है और उससे सुसाइड केस को डिस्कस करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सियोजिन के ड्रिंक को स्पाइक किया गया था और पूरे फुल प्रूफ के साथ उसे मारा गया है, उसका मर्डर किया गया है। सियोजिन के ड्रिंक में जियोलाइट्स भी पाए गए थे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि सियोजिन में सुसाइड नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ था। तभी हाइमिन, जो कि उस कैफ़े में काम करती है, उनकी सारी बातें सुन लेती है। जब हारिन बाथरूम में फ़ोटोज़ जलाकर टाइम ट्रेवल करती है, तब हाइमिन भी उसे देख लेती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। और यहाँ हमें सबसे शॉकिंग बात ये पता चलती है कि उसकी एल्डर सिस्टर यानी हाइमिन ने ही सियोजिन का मर्डर किया था। असली मर्डरर और कोई नहीं जबकि हाइमिन होती है। अब जब हाइमिन को सारी बातें पता चल चुकी हैं, तो वो हारिन के घर जाकर सारे फ़ोटोग्राफ्स को जला देती है और सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ अपने लिए रखती है ताकि उसके थ्रू वो टाइम ट्रेवल कर सके। दूसरी तरफ हारिन किम सिनुओ को ढूंढती है और लकीली उसे पता चल जाता है कि किम सिनुओ किसी मेडिकल शॉप में काम करता है, जिसका काम एक जगह से दूसरी जगह मेडिसिन पहुंचाना होता है। तभी उसी दिन हारिन किम सिनुओ से लिफ्ट मांगकर उसके साथ जाने के लिए कहती है और वो साथ में एक पैथोलॉजी में मेडिसिन को डिलीवर करते हैं, जहां हारिन को पता चलता है कि किम सिनुओ उस पॉकेट में कुछ छुपा रहा होता है। वो उसे रिवील नहीं करता है। हारिन अभी सारी बातें अपने दोस्त को बता ही रही होती है कि तभी उसके पास फ़ोन आता है उसी पैथोलॉजी वाले का, जहां किम सिनुओ और हारिन ने मेडिसिन डिलीवर किया था। वो कहता है कि जियोलाइट्स की कुछ डिब्बियाँ मिसिंग हैं। ये बात सुनकर हारिन के दिमाग में क्लिक होता है कि हो सकता है किम सिनुओ ने वो जियोलाइट्स की बोतलें चुराई हो, इसीलिए वो उसी वैन में वो मेडिसिन ढूंढने जाती है जहाँ किम सिनुओ का बैग रखा हुआ था। जब वो उस बैग को ढूंढने जाती है तो किम सिनुओ उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका दोस्त हारिन को बचा लेता है और वहाँ पे किम सिनुओ गिरफ्तार हो जाता है। अब किम सिनुओ अरेस्ट हो चुका है
जब पुलिस उसका इंटरोगेशन करती है तो रिवील होता है कि मर्डरर किम शिनवो नहीं बल्कि कोई और ही है। लेकिन किम शिनवो उसका चेहरा देख चुका रहता है, इसीलिए हायमिन पास्ट में जाकर किम शिनवो को मार देती है। इसकी वजह से प्रेजेंट फिर से चेंज हो जाता है। इस इंसिडेंट से हारिन को ये तो पता चल जाता है कि मर्डरर किम शिनवो नहीं है, क्योंकि अगर मर्डरर किम शिनवो होता तो आज सियोजिन जिंदा होता। लेकिन आज प्रेजेंट में किम शिनवो और सियोजिन दोनों ही जिंदा नहीं थे। इसका मतलब सियोजिन को मारने वाला कोई और ही है। इसीलिए हारिन फिर से पास्ट में जाकर पास्ट को चेंज करने का सोचती है। अब उसके पास सिर्फ 2 ही फोटोज बचे थे जिस पे हायमिन कहीं नज़र नहीं गई थी, इसीलिए वो 2 फोटोग्राफ्स अभी बच गए थे। हारिन फिर से पास्ट ट्रेवल करती है। हारिन सारी बातें सियोजिन से डिस्कस करती है और वो दोनों आर्ट रूम के सामने एक कैमरा छुपा कर रखते हैं जिससे रियल मर्डरर का पता चल सके। लेकिन हायमिन पहले ही प्रेजेंट में सारी बातें सुन चुकी थी, उसे पता था कि कैमरा रखा गया था, इसीलिए वो बड़ी चालाकी से हारिन की बेस्ट फ्रेंड डू सूजिन का गेटअप लेकर किम शिनवो को मारती है, जिससे पुलिस उसके बेस्ट फ्रेंड डू सूजिन को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि कल्प्रिट तो कोई और ही है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड डू सूजिन का पेट खराब होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी जिस वक्त किम शिनवो का मर्डर हुआ था। हारिन, सियोजिन और उसके सारे दोस्त एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वहीं हारिन और सियोजिन कैमरा रिकॉर्डर में हायमिन का चेहरा खिड़की के मिरर के थ्रू देख लेते हैं, जिससे हायमिन पकड़ी जाती है और उसे किम शिनवो के मर्डर केस में 10 साल की सज़ा हो जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, तब जहाँ सब खुश थे। हारिन और सियोजिन फिर से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हायमिन की सज़ा पूरी होने की वजह से वो जेल से बाहर आ जाती है और वो हारिन के टीम में वॉलंटियर के रूप में काम करने लगती है। जब शाम को हारिन वापस अपने घर आती है तो उसका सारा रूम, सारा सामान बिखरा हुआ होता है। तभी हायमिन हारिन के ऊपर पीछे से हमला कर देती है और वो फोटोज़ को सर्च करने लग जाती है। हायमिन के हाथों फोटो फ्रेम वाली फोटोग्राफ लग जाती है और फिर हारिन और हायमिन दोनों ही साथ में पास्ट में टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। अब पास्ट में आने के बाद हारिन सियोजिन से सारी बातें बता देती है। वो बता देती है कि हायमिन फोटोग्राफ जलाकर अपना पास्ट फिर से चेंज करने आई है, वो एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो सियोजिन और हारिन दोनों किम शिनवो के मर्डर का एविडेंस को ढूंढने के लिए लग जाते हैं, ताकि हायमिन के हाथ लगने से पहले वो एविडेंस इनके हाथ लग जाए। वहीं दूसरी तरफ हायमिन पुलिस को चकमा देकर एविडेंस को मिटाने स्कूल में पहुंच जाती है और वहां पे वो सियोजिन को मारने के लिए उसे धोखे से छत पर बुला लेती है और उसे पीछे से ड्रग दे देती है, जिससे कि सियोजिन बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हारिन के हाथ वो चाकू लग जाता है जिसके थ्रू हायमिन ने किम शिनवो की नस काटी थी। इस बात का पता चलते ही हायमिन हारिन को छत पर बुलाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे ये चाकू दे दोगी तो शायद मैं सियोजिन की जान छोड़ दूँ। इतना सुनते ही हारिन उसकी तरफ चाकू बढ़ा देती है। हायमिन सियोजिन को मारने की कोशिश करने लग जाती है। इस बात को लेकर हायमिन और हारिन के बीच काफ़ी बहस होने लग जाती है, जिसकी वजह से सियोजिन को धीरे धीरे होश आने लग जाता है और जब हायमिन उसे मारने की कोशिश करती है तब वो उसे धक्का दे देता है। लेकिन फिर भी हायमिन उसे मारने की कोशिश करती है और उस पर वार करने लगती है, जिससे बचाने के लिए हारिन उसकी तरफ दौड़ जाती है और डिसबैलेंस होने की वजह से हायमिन और हारिन दोनों एक साथ बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और हारिन की डेथ हो जाती है। लेकिन हायमिन ब्रेन डेथ में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। वो जिंदा तो होती है लेकिन उसका ब्रेन पूरी तरह डेड हो चुका रहता है। अब सियोजिन काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि हारिन की डेथ हो चुकी है। वो हर जगह हारिन को इमेजिन करता है, उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। उसके सभी दोस्त भी हारिन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इसी बीच सियोजिन को याद आता है कि जब हारिन उसके साथ हुआ करती थी तो एक दिन वो कैमरे के बारे में डिस्कस करता है और उसे याद आता है कि उसके कैमरे में एक एक्स्ट्रा रील भी थी, जिससे कि वो चाहे तो रील कन्वर्ट करके वो फिर से पास्ट टाइम में जा सकता है
और पास्ट को बदल करके हारिन को ज़िंदा कर सकता है। इसीलिए वो उस रील को फ़ोटो में कन्वर्ट करता है और फिर से पास्ट में टाइम ट्रैवल करता है और उसी दिन पहुंच जाता है जिस दिन हारिन की डेथ हुई थी। हमें फिर से वही सारे सीन दिखाए जाते हैं जहां हायमिन पुलिस को चकमा देकर स्कूल आती है और हारिन और सियोजिन एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी सियोजिन हारिन को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम जल्द से जल्द इस स्कूल प्रीमाइसेस से बाहर निकल जाओ। इतना कहते ही वो फ़ोन कट कर देता है और खुद हायमिन को आर्ट रूम में बुलाता है, जहां वो हायमिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सब बुरे काम ना करे, क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पुलिस को सरेंडर कर दें, लेकिन हायमिन उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ और मैं तुम्हें एक सेकेंड भी अपने पेरेंट्स के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। सियोजिन और उसके बीच में लड़ाई होने लग जाती है। सियोजिन उसे हार्म नहीं कर पाता है, लेकिन हायमिन को मौका मिलते ही वो सियोजिन को चाकू मार देती है, जिसकी वजह से वो लहूलुहान क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हायमिन गिरफ्तार हो जाती है, लेकिन उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं होता है और वो पुलिस से कहती है कि वो हारिन से मिलना चाहती है। जब हारिन उससे मिलने जाती है तो वो हारिन से बहुत बुरा भला कहती है। इतना सुनने के बाद हारिन उससे कहती है कि तुम एक बहुत बुरी लड़की हो और तुमने एक बुरे इरादे के साथ पास्ट में टाइम ट्रेवल करके पास्ट को बदलने की कोशिश की है। इसकी वजह से तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इसके बाद वो सियोजिन से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हायमिन को जब पुलिस लेकर जा रही होती है, तब वो फिर से हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो रही होती है तो हमें उसका स्माइली चेहरा देखने को मिलता है। इसका मतलब उसे रियलाइज हो चुका होता है कि बुरे कर्मों का बुरा ही फल होता है। वहीं हमें देखने को मिलता है कि सियोजिन रिकवर हो चुका है, उसकी जान बच चुकी है, लेकिन उसके पेरेंट्स अपनी बेटी को खोकर काफ़ी दुखी होते हैं। अब सियोजिन की जान बच चुकी है और उनकी कहानी को आगे दिखाया जाता है, जहां सियोजिन और हारिन एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए दिखाए जाते हैं और उनकी डेटिंग लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। अब कहानी को फिर से 10 साल बाद भी दिखाई जाती है, जहां सियोजिन एक फोटोग्राफर बन चुका है। हायमिन भी अपनी एक ड्रीम जॉब कर रही होती है, बहुत खुश होती है। सियोजिन की इक्वेशन उसके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी हो चुकी है। उनके सभी दोस्तों की अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं, उनकी भी ड्रीम जॉब लग चुकी है और सभी खुश हैं। सियोजिन और हारिन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ उन दोनों की कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much. Bye bye. Stay healthy, stay happy.